हेलो बच्चों, वेलकम है आज के क्लास में, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो थे, आज मैं इनके सॉल्यूशंस बताने वाला हूं आपको। तो शुरू करते हैं और इन क्वेश्चंस को आज अपने सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y आर एक्सप्रेस्ड एज x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब एंड y इज इक्वल टू a क्यूब b, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एलसीएम निकालने के लिए हम लोग हमेशा हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जो x की वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू बी क्यूब, और y का दिया हुआ है a क्यूब इंटू बी, बस। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ एक्स वाई निकालना है। तो इसमें हम क्या लेंगे? a का जो हाईएस्ट पावर होगा वो लेंगे और b का जो हाईएस्ट पावर है वो लेंगे। तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई क्या होगा? एलसीएम ऑफ दिस राइट साइड थिंग्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास, a का हाईएस्ट पावर कितना है 3, और b का हाईएस्ट पावर कितना है? b का हाईएस्ट पावर 3। ये हाईएस्ट पावर है इसका और ये इसका हाईएस्ट पावर है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इन द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्टली रिलेट्स मीन, मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन मोड का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है? वो है मोड इज इक्वल टू, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, ये नॉर्मली क्या होता है कि जब थोड़ा सा हमारा जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा राइट साइड की तरफ स्क्यू होती है, तभी हमारा ये अलग अलग वैल्यूज होते हैं मीन मीडियन मोड के। अगर वो बिल्कुल ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ये सब एक ही हो जाते हैं। बट जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ जो रिलेशनशिप है इनका यही है। अब इस टाइप का इसमें हमारे पास ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो हम क्या करें इसको, इसे हम एक काम करते हैं, इसको हम फॉर्मेट करते हैं। तो फॉर्मेट करते समय हम क्या देखेंगे कि 3 मीडियन को हम एक तरफ रहने दें और ये मोड और मीन को हम दूसरे तरफ लेके आ जाते हैं। तो इससे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मीन जो है इसके आगे माइनस साइन है, इसे हम जब इसे कन्वर्ट करेंगे दूसरे तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल थीटा। क्या कहा है कि इसका अगर वैल्यू 4 है तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा। अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा तो हम क्या कह सकते हैं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसको हम यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 मतलब कि 1। ठीक है, तो जब ये हमारे पास 1 हो जाएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे हम 4 को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास दिस एक्सप्रेशन विल बिकम cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, और थीटा की कौन सी वैल्यू पे, मतलब कि इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू
इसका स्क्वायर रूट, तो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। और कौन सी वैल्यू पे ये होता है हमारे पास, कॉस की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो थीटा दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस इज ग्रेटर देन 10। तो अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया, एक पेयर ऑफ डाइस को, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, एक पेयर ऑफ डाइस को हमने जब थ्रो किया तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज आएंगे, क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं, टोटल जो आउटपुट आएगी वो होगी हमारे पास 36 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि 6 × 6 होगा, इसमें पहले वाले डाइस में 6 आएंगे और दूसरे वाले डाइस में 6 आएंगे, तो 36 ऑप्शंस हमारे पास हैं टोटल जो आउटकम है वो 36 है। बट जो टॉप फेस का जो वैल्यूज है वो उनका सम क्या होना चाहिए, 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, पहली बार में क्या हो सकता है कि 5 और 6 आ सकता है, दूसरी बार में क्या आ सकता है 6 और 5 आ सकता है, और तीसरी बार में क्या आ सकता है 6 और 6 आ सकता है। ये 3 फेवरेबल वैल्यूज हैं इसके जो हमारे इसमें आ सकते हैं। मतलब कि यह जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3/36। दिस इज आवर favorable output and this is our total output, so this is equal to 1/12। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिमिलैरिटी इज इनकरेक्ट। सिमिलैरिटी के रिगार्डिंग कौन से जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन दिया है स्क्वायर एंड ए रोम्बस ऑफ द सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर। तो पहले आप जो ऑप्शन है यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री होता है, एक रोम्बस में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ट्रू मतलब कि 90 डिग्री नहीं होगा हर बार, 90 डिग्री हो भी सकता है। सो दिस ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन आंसर इसका। बी में क्या लिखा है, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल हो सकता है कि 2 ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल हो जाए दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाए, सिमिलर ना हो। 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, तो पहले ही अगर कॉन्ग्रुएंट कह दिया तो ये हमेशा सिमिलर होंगे, और 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर ही होंगे, है ना। तो ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 और क्या दिया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 5 and -2 एंड 5 and 2। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। मतलब कि एक सर्कल है और इस सर्कल का अगर हम कहें तो इसके जो डायमीटर है, यहाँ सपोज एक डायमीटर बना देते हैं, तो एक पॉइंट जो है वो हमारा उसकी जो वैल्यू है वो है 5 and -2 और दूसरा क्या है, दूसरा है 5 and 2। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो इसके लिए हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला में हम लिखते हैं कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये डायमीटर है, तो ये हमारा जो आंसर ये चीज़ आएगा, ये क्या आएगा, डायमीटर निकल के आएगा, और जो भी वैल्यू आएगी उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारा सपोज ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 - x1 मतलब कि 5 - 5 का स्क्वायर होल के अंडर रूट प्लस y2 - y1, y2 है 2 माइनस और यहाँ पे y1 इज -2, तो 2 - -2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब ये 5 - 5 तो ये तो 0 हो गया, और ये इसे हम जब खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 आ जाएगा, 2 + 2 4 का स्क्वायर। और जब हम इसे हटाएंगे तो दिस इज स्क्वायर रूट को हटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4। तो ऑप्शन में हमारे पास 4 दिया है,
ठीक है, लेकिन इसका आंसर 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें इसका रेडियस निकालना है। रेडियस निकालना है मतलब कि हमें इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा भी चीज़ हो सकता है कि ये प्लस और माइनस, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट दिया है, तो अंडर रूट का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो प्लस या माइनस दोनों वैल्यू हो सकती है, लेकिन माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी इन नेगेटिव, है ना, वो माइनस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्या है हमारे पास? नंबर 7, what is the least number that is a perfect square and is divisible by each of 16, 20 and 50? जब भी हमारे पास ये चीज़ लिखा हुआ आएगा कि ऐसा कोई नंबर निकालिए जो इन सब से डिविजिबल हो, तो हम क्या निकालते हैं? हम उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, पहली चीज़ है। और एलसीएम निकाल के हम देखेंगे कि क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको और क्या उसमें उसको स्क्वायर कर लेंगे या फिर वैसी कोई वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक बार हम इसके 16, 20 और 50 इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और एलसीएम जब आप निकालोगे तो ये एलसीएम कितना निकल के आएगा? 400 निकल के आएगा, ठीक है। जब 400 इसका एलसीएम जब निकलेगा तो इसमें क्या होगा? इसका हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 20, मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर होगा इसमें से? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये एलसीएम आपको निकालना है खुद से, ठीक है। ये PYQ 2025 में आया हुआ है, तो इसे आपको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और आंसर मैंने आपको बता दिया है कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 टू हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ आ रही है? रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए, एक इक्वेशन जब भी होता है हमारे पास, तो हम एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें हमारा ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। इसे हम कंपेयर करेंगे इस वाले से, तो a की वैल्यू तो a ही आ गई, v की वैल्यू क्या आएगी? v की वैल्यू आएगी 1, और c की वैल्यू क्या आ गई? a आ गई। मतलब a और c जो है हमारा वो इसमें दोनों इक्वल है। और ऑप्शन में क्या कहा है कि इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो रियल है और इक्वल है। उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है कि हमें लिखना होता है कि d इज इक्वल टू 0, और d क्या होती है? सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे कंपेयर किया था, तो b की वैल्यू क्या आ रही है? b की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, एंड c की वैल्यू भी क्या है? c की वैल्यू भी a है, और ये इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे और हमारे पास आंसर इसका एक्सपांड करेंगे तो क्या लिखेगा? 1 माइनस 2a एंड 1 प्लस 2a, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो a की जो वैल्यू आएगी, इस वाले को हम जब इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे और इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे, तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस एंड माइनस 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। नंबर 9 में है लिखा हुआ हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन प्राइम नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। अगर हमारे पास 1 से 30 नंबर्स हैं, उसमें से एक इवन प्राइम नंबर निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन प्राइम नंबर, है ना। तो अब इवन प्राइम नंबर कौन सी होती है? सिर्फ एक ही होता है जो प्राइम नंबर जो इवन है, वो है 2। मतलब कि 1 से लेके 30 तक में ऐसे बस सिर्फ 1 अपॉर्चुनिटीज होंगे जहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वो इवन आने के चांसेस हैं। तो 1, और टोटल कितने नंबर्स हैं? तो 30, तो 1/30 इसका हमारा डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी आपको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ ए पोल टू द ग्राउंड। इफ द रोप
मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। एक पोल है, ठीक है, ऐसा पोल है, इसकी हाइट कितनी है, ये 30 मीटर है। नहीं, इसकी हाइट नहीं, ये हमें दिया नहीं है। A 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, यहां से एक ग्राउंड तक ये रहा। इफ द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, और ये एंगल कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, और ये जो रोप है दिस इज 30 मीटर। ठीक है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, सीधे साइन 60 डिग्री की वैल्यू यूज़ कर लेंगे। साइन 60 डिग्री मतलब कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज मतलब कि ये जो हाइट है हमारा, ये हमें निकालना है हाइट ऑफ द पोल, तो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज h, तो दिस इज h बाई 30। This implies h is equal to 30 into sin 60 डिग्री। और sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो हम इसे दिस इज इक्वल टू 30 इंटू √3/2। 2 से 30 कट जाएगी, 15 बचेगा यहाँ पे, और आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 15√3 मीटर्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने लिखा है कि दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2026। ये हमारे इस साल आने के चांसेस हैं। इससे पहले जितने हमने 10 क्वेश्चन करे हैं वो सब क्या थे, ये सब हमारे PYQ के क्वेश्चंस थे। 2025 में PYQ आए हुए हैं क्वेश्चंस। अब ये हमने नए क्वेश्चंस बनाए हैं और इन नए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिखा है, इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 360 देन देयर LCM इज। आपको याद होना चाहिए कि एक सेकंड, कि HCF और LCM के बीच के रिलेशन क्या है ना। HCF और LCM का बीच का रिलेशन एक ही होता है, वो होता है HCF इंटू LCM is equal to product of both numbers, product of two numbers। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक HCF दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसे हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। HCF दिस इज 6 इंटू LCM इज इक्वल टू 360। तो LCM कितना हो जाएगा, 360 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, LCM इज इक्वल टू 360/6, तो दिस इज इक्वल टू 60। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 5x - 3 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इज। जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें दो चीज़ याद रखनी चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जैसे हमारे पास अल्फा और बीटा रूट दिया गया है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू होता है ये हमेशा -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, ये हमेशा c/a होता है। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसमें से हम देखेंगे, इसे हम इक्वेट करेंगे। किसके साथ इक्वेट करना होता है हमें, ax² प्लस bx प्लस c। तो इससे हमारा a b c की वैल्यू आएगी। a की वैल्यू आ गई 2, b की क्या वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई -5 और c की वैल्यू आ गई -3। अब ये देखिए यहाँ पे हम सम ऑफ द रूट्स क्या लिखेंगे, इस ये दोनों क्या हो गया, ये सम ऑफ द रूट्स हो गया और अल्फा और बीटा ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया। डायरेक्टली यहीं पे एक बार पुट करते हैं क्योंकि ये हमारा MCQ क्वेश्चन है तो हमें कहीं पे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा और इसके आंसर आप लिख दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ द रूट्स -b/a, तो माइनस और हमारे पास b कितना है, b की वैल्यू है -5/a कितना है, a हमारे पास 2 है। ये तो हो गया सम ऑफ द रूट्स प्लस
अब ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है, ये है -3। यहाँ पे भी हम इसे एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना हो कभी भी। तो ये हो गया -3 और ए की वैल्यू है हमारे पास 2। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ गया 5/2, और ये माइनस इधर से इसके साथ ये हो जाएगा तो 3/2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 - 3 इज 2, 2/2 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx एंड 3y इज इक्वल टू 12। दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, एक दिया है kx प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और दूसरा दिया हुआ है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, द वैल्यू ऑफ k इज। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या पता चलता है कि कोई भी अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो उसके मैनी सॉल्यूशंस होने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमें वो फॉलो करना चाहिए, वो ध्यान में रखना चाहिए। वो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये इक्वल होगा तभी हमारे किसी भी लीनियर इक्वेशंस के पेयर के जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइटली अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए a1/a2, अब यहाँ हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि a1 कौन सा है, तो a1 इज इक्वल टू k, यहाँ पे हमारे पास a1 हो गया, ये a2 हो गया, नहीं ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, यहाँ पे ये a2 हो गया, b2 हो गया और c2 हो गया। तो a1/a2 कितना हुआ, a1 इज k by a2 is 4 is equal to b1 कितना है, b1 is 3 and b2 is 6 is equal to 12/24। वैसे हमारे इसी में से पहले वाले से ही हमारे k की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो हमें सारा चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, इसे भी 1/2 आना चाहिए, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। सॉल्व करके देख लेते हैं। तो k इज इक्वल टू 3 इंटू 4/6। ठीक है, नहीं k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास, ये 1/2 आ रहा है, तो k की वैल्यू भी 1/2 आने के लिए इसे हमारा k की वैल्यू 2 आनी चाहिए थी, वही आ रही है यहाँ पे। 3 से कट करेंगे तो 2 और 2 से 4 को कट करेंगे तो 2। k की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब भी ये हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये हमारे पास कंप्लीट होता है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, such that AD is equal to 2 centimeter, DB is equal to 3 centimeter and AE is equal to 4 centimeter. The length of AC is, AC की लेंथ निकालनी है। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल बना लेते हैं और जिस तरीके का ये इस पर जो चीज़ें दी हुई हैं उन सबको हम एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं, है ना। यहाँ ड्रॉ करते हैं एक बार। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ये रहा ABC और DE इज पैरेलल टू BC, मतलब कि एक लाइन है जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये हो गई D और E। ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब ये बनता है हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये 2 दिया है, एंड DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 दिया है, और AE इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। और ये हमारे पास मतलब कि AC की लेंथ जो है वो क्या होगी, AC इज इक्वल टू AE प्लस EC होगी।
ठीक है, तो हम अगर ए ई हमें दिया हुआ है दिस इज 4 और ई सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ई सी की वैल्यू हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करके निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, ए डी की वैल्यू हो गई 2/3 इज इक्वल टू ए ई मतलब कि 4/EC। दिस इंप्लाइज EC इज इक्वल टू, EC को इधर ले जाते हैं, बाकी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 × 3/2, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ गई 2 3 जा 6। EC इज इक्वल टू 6 मतलब कि हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 4 + 6 इज 10 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -6 फ्रॉम द ऑरिजिन इज। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास PYQ में भी आया हुआ था और इसमें भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मैंने एक क्या लिया है कि एक पॉइंट लिया है और इसकी जो डिस्टेंस है वो ऑरिजिन से निकालनी है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास आपको मैंने लिखा पहले ही यूज किया हुआ है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। इस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा, ओरिजिन का पॉइंट क्या आएगा, ओरिजिन का पॉइंट आएगा, सपोज ओरिजिन का पॉइंट O है, O इज 0 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसे हम 0.1 मान लेते हैं, इसे हम 0.2 मान लेते हैं। तो इसमें हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो x2 कितना है -6 -0 तो उसे आप छोड़ दीजिए, जरूरत ही नहीं है, प्लस y2 कितना है तो y2 8 है और इसका स्क्वायर, -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 36 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, मतलब कि ये 36 + 64 इज इक्वल टू √100 और √100 इज इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है क्वेश्चन में, इफ 10A इज इक्वल टू cot A - 18 where 2A इज एन एक्यूट एंगल। 2A क्या है, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब कि 90 माइनस सम एंगल है, सम थीटा सम डिग्री, 90 माइनस सम थीटा डिग्री, तभी हम कहेंगे कि ये एक्यूट एंगल है। देन द वैल्यू ऑफ A इज, अगर ये हमारे पास ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है तो हमें क्या पता है, हम सीधे सीधे एक फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं कि 10 2A इज इक्वल टू cot 90 - 2A। ऐसा हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि एक्यूट एंगल है और दूसरा यहाँ पे हमारे पास cot लिखा हुआ है, तो फिर हम इसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे 10 2A की जगह पे क्या लिख देंगे, cot 90 - 2A। तो दिस एम्प्लाइज cot 90 - 2A इज इक्वल टू cot A - 18, ठीक है। तो हम जब दोनों में cot है तो हम सीधे सीधे इनको इक्वेट कर सकते हैं कि ये दोनों हमारा इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों cot है, ठीक है। तो हो गया मेरे पास 90 - 2A इज इक्वल टू A - 18। दिस इम्प्लाइज, इसे हम एक तरफ लेके आएंगे तो 2A को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या रहेगा, ये बन जाएगा 3A और ये हो जाएगा हमारे पास 90 + 18 इज 108। तो A इज इक्वल टू 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है अ टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, लेंथ PQ इज। क्या दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करें, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार और ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारे पास कैसा ये चीज बन के आ रहा है। एक सर्कल है, इस सर्कल का एक रेडियस, एक सपोज ये बना लेते हैं हम, ये पॉइंट है सपोज P और इस पॉइंट P पे एक लाइन जा रही है टेंजेंट, ऐसा, ठीक है। ये सेंटर O हो गया और रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर
और फिर क्या कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ किया गया है सेंटर से जो इस टेंजेंट को एक पॉइंट पे टच करता है क्यू पॉइंट पे। सपोज एक लाइन हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और ये क्यू पॉइंट है। तो पी क्यू क्या हो गया, ये एक टेंजेंट है और ये ओ क्यू एक लाइन है सेंटर से जो क्यू पे इसे टच कर रहा है। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है 13। और हमें निकालना क्या है, हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गया और हम राइट ट्राइंगल पे से जो पाइथागोरस थ्योरम है उसे यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली। और हम क्या लिख सकते हैं कि PQ का जो लेंथ होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 स्क्वायर इज 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 144। सो दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 देखते हैं। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। ठीक है, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये सारी वैल्यूज दी हुई है। रेडियस हमारे पास 6 दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है 12 पाई। सो एरिया ऑफ द सेक्टर, ये दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन एज 12 पाई इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू थीटा बाई 360। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पाई और पाई यहाँ कट जाएगा और ये 6 36 और ये यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। हम इसे एक बार ऐसा लिख लेते हैं कि दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 12 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6। ठीक है, थीटा को हम यही रहने देते हैं, बाकी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 360 कर दिया और 6 और 6 को इधर मल्टीप्लीकेशन में था तो इधर आया तो डिवीजन में आ गया। अब इसे हम कट कर लेंगे। 6 6 36, तो इस दोनों को साथ में काट लेते हैं और ये 10 हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ मीन एंड मीडियन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 24 एंड 26 रेस्पेक्टिवली देन मोड इज। तो यह ऐसा क्वेश्चन मैंने एक अभी ही आपको पहले कराया हुआ है। तो उसमें क्या हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, इसमें हमने फॉर्मूला यूज किया है जो मैंने लिखा हुआ था आपको कि जो इस टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला क्या होते हैं, ये होता है मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, मीन और मीडियन दिया हुआ है, मीन और मीडियन दिया हुआ है और हमें मोड निकालना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 3 इंटू रेस्पेक्टिवली लिखा है तो मीन इज 24 एंड मोड इज मीडियन इज 26। तो 3 इंटू 26 माइनस 2 इंटू 24 सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास 78 माइनस 48, दिस इज इक्वल टू 30। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट सेम नंबर ऑन बोथ डाइस इज। ठीक, अब 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया है और क्या कहा गया है कि जो डबलेट आने के चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो डबलेट आने के चांसेस टोटल जो इसमें टोटल आउटकम आएगा जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम 36 आएगा। डबलेट कैसे कैसे आ सकता है, तो पहला तो आ सकता है 1 1 आए तो हम कहेंगे कि डबलेट है, 2 2 आए तो कहेंगे
3 3 आए तो भी कहेंगे, 4 4 आए फिर भी कहेंगे, और 5 5 आए फिर भी कहेंगे, और 6 और 6 आएगा तो भी कहेंगे। तो ये सारे जो हो गए, ये हो गया हमारे पास डबलेट हो गया। ये कितने बार आ सकता है? ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार ये हमारे पास डबलेट आ सकता है, यानी कि ये प्रेफरेबल कंडीशंस हैं। तो दिस इज 6/36, 6/36 इज 1/6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ये हमने 10 क्वेश्चन तो ऐसे करे हैं जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस थे, और 10 क्वेश्चन ऐसे करे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके इस बार के फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इनको सबसे पहले क्या करना है, आराम से सॉल्व करना है और चेक करना है कि आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं किया है। आगे मैं आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। सिर्फ एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे, और एक चैप्टर वाइज हमारे पास एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सॉल्व करिएगा, तो उससे भी आपको काफ़ी बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मदद होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।